नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के क्रिमेशन को लेकर के और उनके मेमोरियल को बनाए जाने के लिए जो विवाद चल रहा है, और कांग्रेस जो इस मामले को इतना तूल दे रही है, वो ऐसा क्यों कर रही है, जिसने पूरे जब तक मतलब जो मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल था या उसके पहले का समय था, मनमोहन सिंह जी को कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। लेकिन उनकी मृत्युपरांत उनके बारे में जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो बीजेपी को पर आक्रमक होकर के कह रहे हैं कि वो उनको एक मेमोरियल नहीं देने जा रही। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट बताया जा चुका है कि वो इस पर विचार कर रहे हैं और परिवार के साथ विचार करके एक मेमोरियल बनाया जाएगा। उनका कल जो है वो अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर कर दिया गया। बात ये जो पूरा का पूरा मामला है कि उनको कहाँ उनका मेमोरियल बनना चाहिए, निश्चित तौर पर ये सरकार डिसाइड करती है। जैसे इसी सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव को मेमोरियल का स्पेस दिया, वैसे ही मनमोहन सिंह पर भी कोई निर्णय करेगी। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसने मनमोहन सिंह का अपमान किया है, उनके अपने गिरेबान या उनका अपना हाथ इस सब मामले में बहुत तंग है। चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव की बात रही हो, किस तरह से उनको दिल्ली में उनका क्रिमेशन नहीं होने दिया गया, और ये हम आप कहीं कोई और नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की ही नेता मार्गरेट अलवा ने अपनी किताब में लिखा है कि किस तरह से मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव के शव को पार्टी के अंदर नहीं जाने दिया गया और उनको फाइनली हैदराबाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। अब अचानक कांग्रेस क्यों इतना ज़्यादा जागरूक हो गई है, या कांग्रेस को इतना ज़्यादा मनमोहन सिंह को उनके सम्मान के लिए इतना चिंता क्यों नज़र आ रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण मसला है। पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के का पूरा अमला है वो किस तरह से मनमोहन सिंह के साथ व्यवहार करता रहा है। मैं उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल से पहले जाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कांग्रेस ये मुझे एक बात और स्पष्ट कर देना चाहिए कि शायद जिस तरह से उनको मनमोहन सिंह के बारे में बोला जाता है, वो अर्थशास्त्री थे, मुझे लगता है कि वो ओवररेटेड अर्थशास्त्री थे। इसको लेकर के रघुराम राजन ने भी कहा था कि जो उन्होंने पॉलिसी बदलाई वो बेसिकली आईएमएफ के साथ जिस तरह से उनकी बातचीत हुई आईएमएफ में जब वो काम करते थे, उसके बाद भारत में आए, तो वो प्रभाव उन पर था। दूसरा ये कि प्लानिंग कमीशन से लेकर के आर्थिक सलाहकार तक मनमोहन सिंह रहे हैं, और ये जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भारत में आया है ये सब उस दौरान आया है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मनमोहन सिंह की कोई भूमिका नहीं थी और अचानक वो वित्त मंत्री के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने अर्थव्यवस्था में बदलाव कर दिया। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि उनके वित्त मंत्री बनने से पहले तक जो इकोनॉमिक मेस हुआ पहले का, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या उसके लिए कांग्रेस के पूर्व नेतृत्व जिम्मेदार नहीं है? खैर, अब उनके अपमान मान सम्मान की बात करते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से ऑर्डिनेंस फाड़ा था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, ये सबको मालूम है और वो बताने की कोशिश कर रहे थे। और ये कैबिनेट का नोट, मतलब एक कैबिनेट मतलब ऑर्डिनेंस अगर फाड़ा जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस पर सरकार की सहमति है, और राहुल गांधी मतलब वो और ज़्यादा पावरफुल थे। तो ये शायद कांग्रेस को मनमोहन सिंह जी का सम्मान दिखता है। जिस तरह से सुपर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सोनिया गांधी निर्णयों को प्रभावित करती थी, और ज़्यादातर निर्णय जो होते थे वो एनएसए या जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था, एनएसी,
वहाँ से निर्णित होते थे और उसके बाद उसको मनमोहन सिंह को लागू करना होता था। तो ये सम्मान वाली स्थिति थी शायद मनमोहन सिंह के लिए। पब्लिक अपीयरेंसेस में भी अनगिनत इस तरह के वीडियो क्लिप्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर कई कई मौक़ों पर तो प्रधानमंत्री को पुश किया गया है सोनिया गांधी को आगे स्थान देने के लिए, और जो सेंट्रल चेयर थी वो सोनिया गांधी को दी जाती थी और प्रधानमंत्री उनके बगल बैठते थे। तो ये भी शायद सम्मान का विषय था। कांग्रेस के नेताओं में दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, अहमद पटेल जैसे नेताओं की गतिविधियां लगातार इस तरह की रही हैं जो मनमोहन सिंह को ह्यूमिलिएट करने का काम होता था, ह्यूमिलिएट किया जाता था। मनमोहन सिंह जब पहली सरकार 2000 में बनी तो वित्त मंत्रालय खुद अपने पास रखना चाह रहे थे, लेकिन उनको वित्त मंत्रालय नहीं लेने दिया गया और किसी दूसरे को वित्त मंत्रालय दिया गया। अभी जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आखिरी अपीयरेंस राज्यसभा में था, तब वो व्हील चेयर पर वोट करने के लिए आए थे और वो जिस विषय पर मतदान के लिए उनको बुलाया गया था वो ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि सरकार वो बिल पास करा लेगी, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह को बुला करके बीमारी की स्थिति में ले आया गया। तो ये कांग्रेस का उनके लिए सम्मान था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा था कि वो देहाती औरत की तरह से अमेरिका से उनकी शिकायत करती रहती है और इस पूरे मामले में चुप्पी रही, कहीं कुछ नहीं हुआ, किसी ने कोई वो नहीं किया और इनके सारे नेता प्रधानमंत्री पाकिस्तान के गुण गाते रहते हैं हमेशा, जबकि लगातार ह्यूमिलिएट पाकिस्तान करता रहा है प्रधानमंत्री को भी और भारत के और भी बहुत सारे मसलों पर। इसमें जो एपिक रिस्पॉन्स है, मतलब उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे तो राजीव गांधी तब के प्रधानमंत्री ने उसको जोकर कमीशन कहा था। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन जो थे वो मनमोहन सिंह थे और चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद इस तरह की स्थिति आई कि उसको जोकर कमीशन कहा जा रहा है। ये भी शायद रिस्पेक्ट वाली स्थिति है जिसको कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही है कि ये सम्मान का तरीका है। अब इन सब से अलग जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जब से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ा है, मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद कितनी खोज खबर उनकी ली गई। किसने खबर ली? कांग्रेस ने खोज खबर ली या उनके किस नेता ने उनके बारे में खोज खबर ली? उनको कहाँ पर, किन जगहों पर, किन चुनावों में पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तेमाल किया गया, किन जगहों पर उनकी बात की गई, नहीं की गई। तो ये कुल मिलाकर के एक फॉल्स नैरेटिव गढ़ने की बात की जा रही है कि जो वर्तमान सरकार है वो मनमोहन सिंह को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रही है और उसमें हमेशा की तरह से माइनॉरिटी कार्ड खेला जा रहा है कि सिख प्रधानमंत्री के तौर पर वो हैं तो उनको अपमानित करने की कोशिश कर रही है। अब ऐसा कांग्रेस क्यों कर रही, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। शीत सत्र अभी तुरंत खत्म हुए हैं, तुरंत समाप्त हुए हैं। शीत सत्र के दौरान संविधान को लेकर के चर्चा हुई। संविधान की चर्चा कांग्रेस इसलिए सहमत हो गई थी कि कांग्रेस को ये लग रहा था कि इस मामले में कांग्रेस के लोग या पूरा विपक्ष
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर देगी और उनको इस तरह के उन पर प्रश्न करेगी, इस तरह से उनको घेरेगी कि उनकी पूरे देश में थू थू होगी कि किस तरह से वो संविधान को लेकर के या संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेकर के कुठाराघात करते रहे। लेकिन हुआ उल्टा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, चाहे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या राज्यसभा में अमित शाह हों, दोनों ने कांग्रेस को इस तरह से घेरा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की तो बात छोड़ दीजिए, जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो और कांग्रेस के नेता भी ये महसूस करने लगे कि ये तो उल्टा पड़ गया, दांव उल्टा पड़ गया। अब दांव उल्टा पड़ गया तो अब उसमें उसका समाधान कैसे निकले, उसको उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो फिर वही रणनीति पुरानी जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में निकाली गई थी। एक छोटा सा क्लिप काटा गया, एक क्लिप काट करके ये बताया गया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बात के खिलाफ है कि इस देश में किस तरह से बाबा साहब का अपमान किया जाता है, बाबा साहब के अपमान को लेकर के। और ऐसा ही 2024 के लोकसभा चुनाव के समय आया था जब ये बताया गया था कि किस तरह से अमित शाह इस देश में जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसा ही अब यहाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है। चूँकि भारतीय जो सरकार है, सरकार ने मनमोहन सिंह के सम्मान में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया। सारा का सारा नेतृत्व प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे बाकी नेता भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर तक पहुंच गए और उन्होंने सबने श्रद्धांजलि दी। और पूरा का पूरा जो माहौल बना वो ऐसा लग रहा था कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उस तरह से उनका सम्मान हुआ। ये बात फिर कांग्रेस को ऐसा ही लगा, अरे ये भी दांव उल्टा, मतलब ये इस मामले को भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आनन फानन एक चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे भेजते हैं कि उनको भी वैसा ही स्थान दिया जाए जैसा कि बाकी प्रधानमंत्रियों को दिया जाए। जबकि 2013 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सरकार का ये निर्णय था कि अब किसी भी नेता को या किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री जो भी वो, उनको मेमोरियल के लिए जगह एक उसमें दिया जाएगा, अलग से कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। हालांकि यह मामला 2002 से चर्चा हो रही थी, लेकिन उस पर निर्णय 2013 में हुआ। अब उसी निर्णय को ठुकराते हुए, उसी निर्णय को धता बताते हुए कांग्रेस ये चाह रही है और उसके पीछे सिर्फ एकमात्र मसला है कि वो किस तरह से इस मामले को पॉलिटिकल रूप दे और इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की, जो हमेशा से वल्चर पॉलिटिक्स कांग्रेस करती रही है। अब इसमें आप ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि केवल गांधी परिवार का ही वो है, केवल जो पीवी नरसिम्हा राव हैं वो उन्हीं के साथ किया है। कांग्रेस ने बहुत सारे और नेताओं के साथ इस तरह का वो किया है। अच्छा, अब अगर ये देखा जाए कि कौन कौन नेता कहाँ हैं, तो बहुत सारे लोग, मोरारजी देसाई दिल्ली से बाहर उनका क्रिमेशन हुआ है, वीपी सिंह का बाहर किया हुआ है। हाँ, एक महत्वपूर्ण ये बात यह है कि संजय गांधी को जरूर उन मेमोरियल उसमें स्थान मिला हुआ है, जो केवल एक सामान्य सांसद थे। तो ये जो कांग्रेस का पूरा नैरेटिव है, ये नैरेटिव सिर्फ इस बात का है कि किस तरह से इस मामले का पॉलिटिकल, राजनीतिक लाभ उठाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।